परिवार का हिस्सा हैं, वो आकर कुछ बात करती हैं, वो मैंने आपको सुनाना है। उस समय का नक्शा खींचना है, ठीक है? और भी फिर एक चीज़ का मैं नक्शा खींचूँगा, ये बन जाएगा युद्ध कांड का 111वां सर्ग और श्लोक बनेगा 61, 61 और 2 नहीं 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है? 61, 62 और 63 हाँ, 61, 62, 63 क्या कहते हैं? ये देखना ज़रा मंदोदरी क्या कहती है? आप अपनी स्त्री हैं? ऊपर था सॉरी, ये तो मैं 62 पढ़ रहा हूँ। एक मिनट। प्रभु आर मेरे मुंह पर घूंघट नहीं है। ये बेसिकली दिखाने का मकसद पता है क्या? ये दिखाने का मकसद ये है कि इवन त्रेता युग के अंदर भी, ठीक है यार? हाँ, त्रेता युग, ठीक है। इवन त्रेता युग के अंदर भी सनातन धर्म में या उस काल में जो महिलाएं थीं वो घूंघट ओढ़ा करती थी, ये परंपरा मौजूद थी मुंह छुपाने की। प्रभु आज मेरे मुंह पर घूंघट नहीं है। क्यों? क्योंकि मर गई थी। रावण जो है वो मर गया था और उसका वध हो चुका हुआ था, तो वहां औरत जो है वो परेशानी की हालत में घूंघट नहीं पहना था। और यही चीज वाल्मीकि रामायण के अंदर श्री राम ने कही हुई है। श्री राम जब ये वाक्य आपने सुनना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बाद में फिर अगर मुझे जरूरत पड़ी तो राम जी का वो प्रमाण भी दिखा दूंगा। युद्ध कांड के अंदर ही है। हुआ ये था कि जब युद्ध खत्म हुआ है ना, समाप्त हुआ है और वध हो गया रावण का, तो उस समय जो विभीषण है वो सीता जी को लेने के लिए राम जी ने भेजा। राम जी ने कहा कि सीता को ले जाओ मेरी पत्नी को। सीता जी बड़ी उत्सुक थी और प्रतीक्षा में थी राम जी को मिलने के लिए। बड़ा इंतजार उनका चल रहा था। अब ऐसी सूरत में हुआ ये कि जब वो सीता जी के पास गए तो राम ने बोला हुआ था कि सीता जी को आप नहाओ, ये सारी चीजें करो, नहा कर आओ खुशबू लगाकर। सीता जी कहती थी मैं नहाए बगैर जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत उतावली हो रही थी, बहुत जल्दी थी ऑब्वियसली। 11 महीने ऑलमोस्ट बताया जाता है कि 11 महीने सीता जी जो है वो राम जी से दूर रही थी। तो कोई भी पति पत्नी हो, उनमें प्रेम होता है, वो एक दूसरे से दूर रहे तो उत्सुक तो होते हैं मिलने के लिए जल्दी। तो सीता जी कहती थी मैंने नहाना भी नहीं, मैं जल्दी से निकलूंगी। तो उन्होंने फिर उनको समझाया कि राम जी ने स्पेशल आदेश दिया है कि आप तैयार होकर आए। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि उनकी पत्नी वापस आई है, तो इसलिए ऐसे मत आइएगा। सीता जी ने बात मान ली, नहाई, श्रृंगार किया, मालाएं पहनी और सौगंध लगाई और सारे वो काम किए जो श्रृंगार औरतें अपनी पति के लिए करती हैं, ठीक है? अब हुआ क्या? ये नीचे एक बंदा, तुझे तो मैं बैन करता हूं ना, तू बोर हो रहा है, तू तो आज का जाता कल जा, तू आज का जाता कल जा बेटा, तू बोर हो, तुझे खुश करने के लिए नहीं बैठा मैं यहाँ पर, निकल जा यहाँ से, चल दफा हो जा। अच्छा वापस आ जाए, जो बोर हो रहा है वो सो जा जाके, हाँ तुम्हारी मेहरबानी। अब सीता जी जब वहां से निकल कर आई है ना, तो विभीषण जो है उसने इनको हटाने की कोशिश की। उसने कहा कि जितने लोग भालू और बंदर और दूसरे सेना 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 के लोग थे, जितने योद्धा थे, उनको उसने हटाने की कोशिश की। उसने कहा इनको हटाओ ताकि सीता माता जी जो है ना इनकी तरफ इनकी नजरें ना पड़े और वो एक एक मॉडेस्टी के अंदर अपने पति के पास आए। श्री राम जी ने वहां 6 कारण बयान किए कि एक स्त्री जो है वो इन 6 कारणों की वजह से दोषी नहीं ठहराई जा सकती अगर वो पर्दा ना करे। तो 6 कारण, इसके अलावा नहीं। 6 कारण ना हो उसके अलावा वो पर्दा करेगी, मुंह ढांपेगी। ये श्री राम जी के उस जुमले से इन्फर होता है, निकलता है। अब आपको चीज समझ आ गई? उसमें से एक कारण है कि किसी दुविधा में, किसी समस्या में, किसी दुर्घटना में फंसे होना, ये एक कारण है। ये कारण बयान कर रही है मंदोदरी। बेसिकली आपने समझना है, प्रभु आज मेरे मुंह पर घूंघट नहीं है, मैं नगर द्वारा से पैदल ही चलकर यहां आई हूं। नगर द्वारा, शहर से लेकर दूर से वो चलकर आई आपको मिलने के लिए, मर गया हुआ था। इस दशा में मुझे देखकर, इस दशा में मुझे देखकर आप क्रोध क्यों नहीं करते हैं? वो मर चुका हुआ था तो पत्नी कह रही थी कि आप तो मुझे घूंघट भी नहीं उठाने देते थे। यानी रावण जो है
अपनी पत्नी का और अपनी जो इर्द गिर्द की औरतें थीं उनका इतना ख्याल रखता था कि उनको घूंघट में पर्दे के अंदर रखता था और उनकी खातिर क्रोधित हो जाता था कि आप ऐसे ना करो, खुलेआम ना घूमो। तो उसने कहा कि आप मुझे इस हालत में देखकर आपको क्रोध नहीं आ रहा? आप अपनी स्त्रियों से बड़ा प्रेम करते थे, आज आपकी सभी स्त्रियां लाज छोड़कर, पर्दा हटाकर बाहर निकल आई हैं। इन्हें देखकर आपको क्रोध क्यों नहीं होता? अब यह मंदोदरी ने बोला, पर्दा हटाकर, लाज छोड़कर और घूंघट नहीं पहना हुआ। ये 3-4 चीजें अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि उस समय के ऊपर क्या तरीकाकार था औरतों का उस काल के अंदर। ठीक है, ये आपने बड़ा जरूरी समझना है। मेरे ख्याल से 1-2 चीजें और, हाँ, श्री राम का चलो मैं बाद में दिखा देता हूं। 2 घंटे 6 मिनट हो चुके हैं। लिंक मैं कर रहा हूं पब्लिक, और मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम के ऊपर रुक गया होगा। कंफर्म रुक गया कि चल रहा है? इंस्टाग्राम के ऊपर चल रहा है, बड़ी बात है यार। 2 घंटे हो गया और इंस्टाग्राम पर चलो अच्छा है, इसी बहाने चल रहा है तो अच्छा है। लेकिन जी लिंक ओनली, अच्छा मैं सिस्टर से कहूंगा जो पिछली बार जिस तरह हमारी सिस्टर्स आई थी, अगर वो आना चाहें तो जरूर आए। मुस्लिम सिस्टर्स, अलीना सिस्टर मौजूद थी पिछली बार, और जो सिस्टर्स मौजूद थी वो जरूर आए क्योंकि उनका टॉपिक है। अगर कोई सनातनी महिला आएगी तो ऑब्वियसली मुझे उनकी जरूरत होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा मैं डायरेक्ट इंगेज हूं आपकी अदम मौजूदगी में। तो अगर हाँ मुझे कहीं इन्वॉल्व होना पड़ा तो मैं आपके थ्रू हो जाऊंगा। ठीक है, तो वो आ जाए। तो सनातनी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं और सनातनी पुरुष, क्योंकि ये हैं, मुस्लिम मर्द हजरात ना शामिल हों। ठीक है ना, सनातनी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं और सनातनी पुरुष, ये 3 कैटेगरीज के लिए लिंक ओपन किया जा रहा है। मुसलमान ज्वाइन करेगा तो बैन कर दूंगा, टाइम नहीं है भाई मेरे बार बार बोलने का। ठीक है, लो यार, लिंक मेरे ख्याल से आ गया होगा आपके पास है। लिंक आ गया होगा तो मैं इंस्टाग्राम पे भी दे देता हूं। ठीक है जी, अच्छा चल रहा है, बड़ी बात है। इंस्टाग्राम के ऊपर दोस्त बता रहे हैं कि चल रहा है। चलो यार मैं चाय डाल लूं यार, इनकी बातों के चक्कर के अंदर मेरी चाय ठंडी हो गई है, ये बड़ी दिक्कत है यार। आ जाए यार जिसने आना है भाई मेरे। सनातनी भाई ओ किधर गए हैं? पिछली बार जो सनातनी आया था यार, कशापाला काओ, कशापाला काओ, आ जाना भाई, कशापाला काओ। मुसलमान ज्वाइन ना करें, बैन हो जाएंगे। मुसलमान ज्वाइन ना करें भाई, इंस्टाग्राम पे हों या फेसबुक से आए या यूट्यूब से आए, मुसलमान ज्वाइन करेंगे बैन हो जाएंगे। जो नहीं सुन रहे बैन हो रहे हैं। ठीक है, शायद आपको यकीन नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ भाई, घर वापसी हो गई जी भाई। जी भाई आप स्टेज पे हैं, बोले। जी जी आवाज आ आ रही रही है है आपको? सनातनी भाई है। जी जी आ रही है भाई 3 मिनट के लिए आप जरा चुप रहिए, मैं बात करूंगा हूँ। किधर गए हैं? किधर गए हैं जी मेरा भाई? 3 जी मिनट आपकी के लिए आवाज बस आ रही है, चुप बोले। रहिए आप। 3 मिनट हाँ के जी, लिए चुप रहिए आप, ठीक है? मेरी बात सुन मेरा भाई, ओ मेरा भाई, जिस टॉपिक पे बात हो रही है उस पे बात आप करें। हाँ सनातनी बिल्कुल। महिलाएं जो नंग वो धड़ंग कपड़े पहन रही हैं, ये ठीक है? ये सनातन धर्म के विरुद्ध है या विरुद्ध है? भाई वही यहां बोल से रहा शुरू हूँ, होती है 3 बात। मिनट के लिए जरा साइलेंट हो जाइए। 3 मिनट के लिए, मेरे बस सवाल 3 का मिनट के जवाब दें, लिए। विरुद्ध है या अविरुद्ध है? यहां से स्टार्ट करें। नहीं नहीं, 3 मिनट दीजिए, 3 मिनट दीजिए विरुद्ध बस। है अविरुद्ध है, यहां से शुरू करें, फिर आपको टाइम दूंगा। हमारे सनातन में तुमने अब जो जो दिखाया वो सब भी चीज को मैं रेफरेंस के साथ प्रूफ करता हूँ। बस 3 मिनट दीजिए। आप विरुद्ध समझते हैं सनातनी महिलाएं जो कपड़े हाँ पहन ओके रही ओके, हैं, जो विदित व्यवहार समझते कर रही हैं। अरे हैं, भाई वो विरुद्ध ठीक है, है या अविरुद्ध है? पहले इसको स्टांस दे दें।
विरुद्ध है, विरुद्ध है। विरुद्ध है तो मैं क्या करूं फिर? विरुद्ध है तो वो भी है, वही मैं कह रहा हूं, तो सिद्ध तुम क्या लोग करना है? सनातन के पीछे क्यों पड़े हो? तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है हमसे? हाँ, ओ भाई मैं तो सिद्ध कर दिया ना, आप भी कह रहे हो विरुद्ध है। आप लोग पीछे क्यों पड़े हो भाई? सनातन सनातन के पीछे क्यों पड़े हो? आप आगे पढ़ने नहीं देते, क्या करें? आपको जलती है हमसे, हमारे सनातन से जलती है आपकी, और कुछ हाँ नहीं। बहुत जलती, हाँ बहुत जलती है। मेरी पिछली दफा चाय जल गई थी। हम्म। बहुत जलती है। हाँ मेरी तुम लोगों जुराबें भी जल गई थी। तुम कितने बकवास लोग हो। तुम सनातन से जलते हो, और सनातन ही एक खूबसूरत चीज है वो। तुम नहीं समझ पाओगे तुम लोग। खूबसूरत क्या है? मजहब है। हमारा लिविंग ऑफ वे है वो। तुम लोग नहीं समझ पाओगे भाई, तुम लोग नहीं लिविंग समझ ऑफ वे पाओगे। है। नहीं समझ पाओगे? आपने समझ नहीं लिया? समझ। हाँ आपने समझ लिया? भाई, मेरी छोड़ी, आप नहीं समझोगे। आप कोई भी उठा के वो दिखा दो, मैं क्या नहीं मान लेंगे? समझूंगा, तुम्हें क्यों छोड़ दूं? तुमने समझा है कि नहीं मेरा भाई? कोई तो समझा होगा ना, आप समझे हो? हैं? कितना अंडरस्टैंडेबल हो सकता है उतना मैं अंडरस्टैंड किया हूँ मेरे धर्म को। आप क्या पूरे अंडरस्टैंड किया? तरीके कित से वेदें, झूठे हो। तुम वेदें पढ़ी हैं? सनातन धर्म के पीछे पूरे लोग क्यों इतना बुराई कर रहे हो हमारे सनातन धर्म की आप? ओ भाई कौन बुराई कर रहा है? रेफरेंस दे रहा हूँ, बुराई कहाँ की है भाई? क्या हो गया यार? पूरी तरह एक्सपोज क्यों, मतलब क्यों कर रहे हो आप ये सभी? ओ जाने दे यार। वो तू पता नहीं कौन है मेरा भाई। तू खुद ही कभी सनातन को मजहब बोल रहा है। पता नहीं तू सनातनी है भी है मेरा भाई क्या नहीं? कभी कह रहा है सनातन को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है, फलाना कर दिया है। ओ जाओ यार जाओ, सनातनी आने दो यार। जाओ यार, जाओ जाओ, शाबाश। सनातनी चाहिए मुझे, ड्रामेबाज नहीं चाहिए। सनातनी। लिविंग ऑफ वे। वेरी गुड। लोगों का वे ऑफ लिविंग है, इनका लिविंग ऑफ वे है। हाँ हाँ, हम भी कहते हैं सनातन धर्म धंधा है, तो लिविंग ऑफ वे है ना। मेरी कमबख्त चाय ठंडी करवा दी। यार मुझे बताओ, वो किधर है यार भाई मेरा? वो कशापला कहो, आ जाना यार। किधर है दूसरे सनातनी? पर्दे के ऊपर बात हुई है, मैंने रेफरेंसेस दिए हैं, क्या हो गया? पिछली बार तो बढ़िया आ गए। लिंक दिया तो है यार, लिंक दें यार इनको, क्या है? नॉन मुस्लिम सनातनी सिर्फ जुड़े यार। मॉडरेटर लिंक दें यार इनको, नीचे भाई लिंक मांग रहे हैं। माते कशपलको दर्शना श्री ब्रह्मा बभूविथा। माते कशपलको दर्शना ब्रह्मा बभूविथा। भाई मैं नहीं कह रहा। ये मुसलमान क्यों मेरा भाई ज्वाइन कर रहे हैं? बैन कर दूंगा मेरा भाई प्यारे। माफ किया करें यार। जब आपकी स्ट्रीम होगी, अच्छा मैं एक और चीज कर देता हूँ। यार मुसलमान दोस्त गुस्सा ना किया करें। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया ना, मैं उस पर मादरत चाहता हूँ, बाद में हमें गिल्टी फील होता है। हमें ये होता है यार हमारे अपने मुसलमान साथी हैं। मगर आप भी तो थोड़ा समझ लें हमें। एक ही रिक्वेस्ट होती है कि देखो जितने लोग सुन रहे हैं ना, इस पैगाम को यार कोई क्रॉप करके इतना पता नहीं कोई कर दे कहीं, कोई किसी तरीके से। जब सनातन धर्म का टॉपिक होगा, हमने मेन कोशिश ये करनी है कि 1 घंटे तक या आधे पौने घंटे तक मैंने इनको बुलाना है, बस सिंपल। ये आए, आगे बात करें, आके टॉपिक को डिफेंड करें, सिंपल। अब उसमें मुसलमानों के साथ में क्या बात? नॉर्मल बात सेशन में आइएगा, हाँ जी, उसमें बात कीजिएगा, है ना? हाँ मेरा भाई समझा करें, ऐसे गुस्सा ना करना। लव जगता भाई हमारे साथ है जी। भाई सनातनी हैं आप? जी भाई। ऊंची बोले भाई। हाँ जी, सनातनी है। सनातनी है। कौन से सनातनी हैं आप मेरा भाई? आर्या समाज से हैं या नॉर्मल हैं? हिंदू है भाई। हम्म। हिंदू हैं भाई हम। यार आपकी आवाज कम आ रही है अभी से ही, क्या करूं मैं? भाई हिंदू हैं हम। हिंदू तो सनातनी हैं, नहीं है। ठीक हो गया। सनातनी भी तो है ना। भाई एक सवाल था आपसे तो भाई जो मेरा कि आप सवाल है योग वो क्या करते करूं, हो। उसको क्या करूं?
उसका क्या करूं? सर उसको फ्राई करके खा जाऊं? क्या करूं? नहीं, आप लोग हमारे सवाल नहीं ले रहे ना सर। हमें भी नहीं 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 लेने कन्वर्ट ना होना मैंने, था। टॉपिक ही नहीं है आज, टॉपिक ही नहीं है। शायद सर मैं कन्वर्ट हो सकता हूँ। ओ भाई मुझे नहीं, आप ना हो, मैं ना हो, मैं नहीं करता कन्वर्ट सही कन्वर्ट अल किसी को। बुखारी 43 सब। ओ ढल्ले बे हो सही अल बुखारी के बच्चे, किसने कहा कन्वर्ट हो? नहीं हो जाओ, बाढ़ में जाओ, मेरा क्या लेना देना है। ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, जिसने कबूल करना है शौक से करे, ना हो मेरी तरफ से मेरा क्या लेना देना है। वाह, हो जाऊं, पहले थोड़े हो रहे हैं ना, तुम भी तू ना हो। हम्म। कहता है जी हो सकता है मैं कन्वर्ट हो जाऊं। ओ बेटा ये दाल दल नहीं करनी, ये इमोशनल टिकट कहीं और चलाया करो। ये जी मैं हो जाऊंगा प्लीज, तो मैं कहूंगा अरे यार हो जाएगा, वाह कन्वर्ट कर लूं, और चल चलता बन अगले चौंक में। टॉपिक देख स्क्रीन के ऊपर, इस टॉपिक पे बात होगी मेरा भाई। तूने अगर कन्वर्ट होना है तो नहीं, घर वापसी का क्या करना है, ये सारे इस्लाम में कन्वर्ट होने आ रहे हैं। हमें किसने घर वापसी करवाना है? करोड़ों रुपया तो घर वापसी के ऊपर लग रहा है, बल्कि अरबों रुपया। हम्म। अच्छा, कई एक्स मुस्लिम आके कह रहे होते हैं मेरा ईमान डोल रहा है, अगर आपने मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दिया तो मैं वापस आ जाऊंगा। तू रहा वहीं। कमाल हो गया, जिसने आना होता है वो आ जाता है। अब ये नहीं कहता हो सकता है मैं आ जाऊं, तू पास रह, उधर ही रह बस जिधर है तू। हम्म। सबका ठेका हमने तो नहीं ना लिया हुआ। हाँ, जिसके नसीब में होगी वो खुद आ जाएगा, अल्लाह खैर सल्ला। ये टॉपिक देखो स्क्रीन के ऊपर, ये है टॉपिक। इस टॉपिक पे बाबा जी बात होगी, इसके अलावा बात बूत कोई नहीं होनी, सिंपल सी बात है। और मुसलमान तो बैच छोड़ जाए मेरा प्यारा भाई, रिक्वेस्ट है मेरी है, बुरा मत माने, मुसलमान छोड़ जाएं, ऐसे बैन हो जाएंगे फिर फायदा कोई नहीं, ठीक है ना। फिर आप नेक्स्ट किसी स्ट्रीम में आ भी नहीं सकेंगे, और फिर कमेंट्स में कहेंगे तो पता नहीं, जब नजर पड़ेगी तभी पड़ेगी। अच्छा, कहता है जी आप हमारे सवाल लेते रहे। इतना अवतावला था। बुखारी शरीफ हदीस नंबर ये तो ये जो ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 33 मंत्र 19 है, इसका क्या करना है? हम्म। ओ भाई हमें भी को घर वापसी करवाएगा या मैं चौंक में बैठा रहूं? मुझे भी तो बताओ ना। मैं तो चौक में बैठ गया हूं कुतुब मनार लेकर, अब इस कुतुब मनार को खाम खा मंदिर के अंदर मैंने घुसेड़ना भी तो है ना, मुझे भी तो कोई दिशा बताओ ना जी। क्या करूं इस कुतुब मीनार का? कमाल है यार, हमें इमोशनल ब्लैकमेल करने आ रहे हैं। तू भाई गलत गलत पते पे आ गया है। पता चला गलत लेकर पता निकला, तेरे साथ वो हो गया है। इधर नहीं वो ट्यूनिंग होती, हाँ यहाँ सर्जरी होती है। जामी भाई हमारे साथ है यार, ये मुसलमान लग रहे हैं मुझे। जामी भाई मुसलमान है आप? अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में भाई याद रखिएगा, ऐसे ना करें यार, मुसलमानों को नहीं अभी ले रहे हम भाई, मुसलमानों के साथ जब शुरू करेंगे तब हम करेंगे। ये देखो यार, ये देखो जरा, ये सनातनी भाई हमारे साथ जुड़े हैं, ये बात करेंगे। सनातनी भाई कैसे हैं? हेलो। चलो सनातनी भाई हैं? नहीं सर। जी हेलो। जी जी। हम हम इंडिया से हैं सर। सनातनी हैं अमीर आप? भाई। नहीं अमीर भाई, आपकी मैं बहुत देखता हूँ, आप लेते नहीं हमें। लो जी, ये देख लो जी, नाम सनातनी रख लिया है और है मुसलमान। आप आप और बात ही नहीं करते, हम फिर क्या करें। लो, क्यों नहीं करता मैं भाई, किसने कहा नहीं बात होती? क्वेश्चन आंसर सेशन होता है अमीर मेरे भाई। भाई, उसमें अगर आपकी हाँ बारी, जी। मैं तो कोशिश करता अमीर हूं कि साहब। जिन पहले बात हुई है उनको ना लूं। अच्छा, फिर हर अमीर भाई। स्ट्रीम के अंदर मैं कोशिश करता हूं वहां पर मौजूद हूं, उसके पीछे भी रीजन ये है कि कई ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात हो सके, इसलिए मैं पहुंचा होता हूं वहां पर अमीर भाई। हर स्ट्रीम के अंदर। अमीर अब आप सनातनी बन के आ गए अमीर हैं यार, भाई। क्या करूं? अ- अमीर भाई बात तो सुनिए। अपना ख्याल रखें भाई। वो मेरी नहीं सुन रहा, कह रहा है मेरी सुनो, तो मैं आपकी क्यों सुनूं? जब आप मेरी नहीं सुनते भाई, मैं क्यों सुनूं? कितने नफलों का सवाल है मुझे? जय भाई,
जब आप मेरी नहीं सुन रहे, मैं आपकी किस चक्कर में सुनूं? मुझे कितने नफलों का स्वाब है? अब फिर मुसलमान बैक स्टेज बैठे हुए हैं, क्या करूं मैं? मैंने कहा था सिर्फ सिस्टर्स, ठीक है, हमारे साथ आए, या मुस्लिम सिस्टर्स आए हमारे साथ। आरटी इस्लामिक चैनल से, मेरे ख्याल से ये हमारी सिस्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, कैसी हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। वेलकम वेलकम आपका, अहलन व सहलन जी। जज़ाकल्लाह, आया ने खुशामदीद जज़ाकल्लाह, जी। आज का प्रोग्राम शुक्रिया। सुना आपने? जी भाई। जी तो जी मुझे जी जी ऐसे जी लगा कि जो लोग मुझे कमेंट में मेरी और मेरी सिस्टर को बोलते हैं, अगर वो अपनी जी। बुक्स में ओपन करके देख लें तो इनको रिस्ट्रिक्शंस जितनी लगी हैं वो इस्लाम से ज़्यादा लगी हुई हैं। इनके लिए ज़्यादा हम्म, रिस्ट्रिक्शंस हैं। इनके लिए हम्म, ज़्यादा अफ़सोस होता है कि इनके इतना कुछ है, मगर वो वाली बात हो जाती है भाई, अपने घर में किसी ने नहीं झाँकना, दूसरे के घर के में क्या हो रहा है वो झाँकना ज़रूर है। वही ये लोग करते हैं। इनको अपने घर में नहीं बिल्कुल। देखना, अपनी बच्ची किसी और के साथ निकल गई हो टेंशन नहीं है, पर दूसरे की बच्ची को देखना है, अगर वो पूरे पर्दे में भी जा रही है तो उसपे तोहमतें तो लगानी है, उसपे इल्ज़ाम भी हम्म, लगाने हैं, उसपे कुछ ना कुछ तो लगाना ही लगाना है। अगर उसपे हम्म, कोई भी नहीं है फिर भी लगाना है। वो क्या कहते हैं, लाजल के ऊपर वो जो वो इल्ज़ाम लगाते हैं, तो ये लोग करते ही ऐसे हैं। हम्म। अब यहाँ आमतौर पर हमारी सिस्टर्स को कहा जाता है जी आपकी आवाज का पर्दा है, बोले नहीं। हालांकि वो टॉपिक पर, स्ट्रीम पर, किसी वीडियो पर बात कर रही होती हैं। खुद इनकी जी, औरतें जी। सज सज के मेकअप शॉर्ट कर देती हैं मार्केट से, ठीक है। पीछे कंपनियों ने जिन्नों को भर्ती कर लिया है कि इनकी किटें पूरी करो भाई किसी तरीके से। उधर जिन्न भर्ती हैं। अच्छा, वो वाले जिन्न हैं जिन्होंने हरामे मिस्र बनाए थे, उन जिन्नों को भर्ती किया। उनका मेकअप खत्म हो गया है, इनका, इनकी स्किन का पहला डिस्टेम्पर जो है वो नहीं हो रहा, पहला डिस्टेम्पर। तो अब ये देखें आप, सामने लिखा हुआ है कि भाई वानी सुनता, अगर औरत है वो मंद वानी हो, वानी सुनना हो उसने, उसकी वानी भी पूरी ना सुन, उसकी आवाज ना आए पूरी तरह। फिर कहा है मर्दों के साथ वो बैठे ना, भोजन ना करे। आखिरी लाइन में लिखा है स्त्रियों को पुरुषों के सामने भोजन भी नहीं करना चाहिए, खाना। ये तो पूरे पूरे अल्लाह पिज्जे माफ गटक करे। रही हैं, पूरे पूरे बर्गर खा रही हैं, हैं जी। पास्ते तो, नूडल्स से मकरोनियां, हर शय खा रही हैं, बल्कि उनका भी खा रही हैं, उनसे भी ले लेती हैं। एक बंदा नहीं, आप हंस रही हैं, मैं सही कह रहा हूँ क्या? कमाल हो गया। भाई सच्ची बात है। अब आपकी यही बात पे मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि ये हम पे जितना मर्जी तोहमत लगा लें, इनकी अपनी किताबों को अगर खोल लें तो ये तो शायद वो कहते हैं सांस लेना भी इनका बंद करवा दें, सनातनी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सिस्टर लीना भी आ चुकी हैं। अहलन व सहलन, क्या अस्सलाम बात है वालेकुम जी, रौनक सिस्टर। लगी। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम तमाम सामीन को। जबरदस्त साबिर भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम। सिस्टर लीना आप भी बात करें, क्या कहना चाहती हैं? सिस्टर्स हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं, तो आप और सिस्टर आरटी इस्लामिक जो है हमारे साथ, तो ये भी ज्वाइन है जी। सिस्टर आप बात करें, अलीना सिस्टर आप भी बात करें, जो आप लोगों ने सुना है आज, जो आप लोगों ने आज देखा है, उस पर कोई आप टिप्पणी, कोई इस पर कोई विवाद, कोई व्याख्या, हैं जी, करना चाहें जी तो जरूर करें जनाब। ओवर टू नहीं, यू। आपका जब प्रोग्राम सुन रही थी ना, तो एक क्वेश्चन जो बार बार मेरे जहन में आ रहा था, वो इसलिए आ रहा था कि इनकी जो एक पूरी स्ट्रीम चली थी जहां पर इन्होंने 8-10 अपनी नारी शक्तियां, सो कॉल्ड नारी शक्तियां बैठाई हुई थी, वो बार बार एक ही चीज रिपीट कर रही थी, हमारे दिल साफ है, हमारे मन साफ है, हमारे ऐसा सोच नहीं होती, हमारे ऐसा कुछ मर्द हमारा सोचता नहीं। अब जो इनके जो महाज्ञानी लोग हैं, पंडित हैं और पता नहीं क्या कुछ थे, उन्होंने तो ये सब कुछ लिख दिया, तो क्या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम ये समझें कि इनके जो सारे जो महाज्ञानी थे उन सबकी गंदी सोच थी, जो इन औरतों को मना करके गए कि तुम लोग अपने आप को ढको, तुम अपने आप को संभालो, मर्द के लिए कोई इतनी कोई चीज नहीं लिखी हुई, सारी चीजें औरतें के लिए लिखी हुई है। तो ये तो सारी बैठ के अपने ही महाज्ञानियों को गालियां देती रही हैं, उनकी सोच को गंदा कहती रही हैं। मुझे तो इस चीज का सवाल का जवाब चाहिए अगर कोई सनातनी महिला आती है तो। असल में हुआ पता है क्या मामला, ये हुआ है कि इन्होंने मॉडर्निटी के चक्कर में, मैं आपको बताता हूँ, मैंने पिछले प्रोग्राम में एक किताब का हवाला दिया था, द ओरिजिन ऑफ आर्या समाज। वहां पर मैंने आपको एक हवाला दिया था कि आर्या समाज इसको अपना क्लेम समझता है कि उन्होंने पर्दा सिस्टम, जो पर्दा प्रथा थी, उसके विरुद्ध जाकर औरतों को पता नहीं कितना को मॉडर्न कर दिया है। उनको पता ही नहीं है कि मॉडर्न होना, पर्दा उतारना और नंग धड़ंग करना, तो या एजुकेशन, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है।
एक लड़की पर्दे में रहते हुए एजुकेटेड हो सकती है, सिविलाइज्ड हो सकती है, घर बार ख्याल करने की है, ये सारी चीजें। मैंने आपको बताया, मैंने अभी कितने रेफरेंसेस को स्किप किया है, वरना यहाँ 3-4 घंटे लग जाते हैं कि उसके ऊपर बात की जाती। अभी मनुस्मृति के कुछ रेफरेंसेस मैंने पेश नहीं किए हैं, उसमें बताया गया कि औरतों को तुम जबरदस्ती नहीं संभाल सकते, उनको बहाने से टैकल करो। पता क्या बोला गया? ये बोला गया कि औरत को अपने वश में करना और उसको ठीक रखना और उसकी रक्षा करना, ये बाय फोर्स नहीं हो सकती, क्योंकि औरत फिर निकल जाएगी। उसका तरीका यह है कि औरत को घर के कामों में बिजी रखो, ये बोला गया है। ये नहीं कहा उसे जॉब करवाओ, उसे कहा घर के कामों में, संपत्ति है यानी एक्सपेंसेस है घर के, किचन के मामलात हैं उसके हवाले कर दो, चाबियां उसके पल्लू के साथ बांध दो, तिजोरी की चाबी दे दो, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से दूसरे तीसरे जो मामलात हैं घर के, वो उसके हवाले कर दो, वो उसी में खुश हो जाएगी, बिजी रहेगी। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। सवाल ये है कि जब इनका चाल चलन शास्त्रों के अनुसार ये लिखा हुआ है इतनी डिटेल साथ, ये प्राउड सनातनी वुमेन कहां से आ गई नंगी दड़ंगी होकर? मुझे ये नहीं समझ आती जी। आरटी सिस्टर या अलीना सिस्टर कुछ कहना चाहें? मैं देखता हूं कि कोई सिस्टर आए। ओ माशाल्लाह जी, रौनक लग गई आज तो। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये जी, आज तो हमारे घर जनाब रौनक लग गई सिस्टर्स की, जिंदाबाद। सिस्टर मिस सिद्दीका भी आई हैं। वालेकुम सलाम। और मुझे आप सबको एक ही बार, आज सबको एक ही बार, सिस्टर अलीना, सिस्टर आरटी इस्लामिक, सिस्टर रमीजा, सिस्टर मिस सिद्दीका, सारी हमारी बहनें मौजूद हैं। इनको आवाज़े हक स्टाइल में आज स्टेज सजा है, तो आज इनको वेलकम करते हैं माशाल्लाह। ये हमारी जनाब सही मानों के अंदर नारी शक्ति है। ये है मुस्लिम महिला, ये है मुस्लिम महिला की पावर। दम है किसी औरत के अंदर, सनातनी महिला के अंदर, आए और आकर इनके साथ बात करके दिखाए इन इश्यूज के ऊपर। मेरा चैलेंज है, सनातनी महिला आए, जुर्रत करे। मैं नहीं बोलूंगा बीच में, ये जाने, इनका काम जाने। हाँ जी सिस्टर, आप में से कोई तरतीब से ले लेते हैं। सिस्टर रमीजा, बिफोर आप लोग कुछ कहें, मैं हनीन को कहूंगी, हनीन आप भी स्टेज पे आ जाओ, नीचे कमेंट्स में है, बाकी सिस्टर्स भी हमें ज्वाइन कर सकती हैं। आप लोग आज आइए, क्योंकि तकरीबन कोई पिछले 2-3 हफ्तों से कंटिन्यूस ऐसी स्ट्रीम्स हो रही हैं जिसमें महिलाओं को बुलाया जाता है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, लेकिन सिर्फ यही देखने को मिलता है कि मुस्लिम महिलाएं ही अपना पावर दिखा रही हैं, अपनी यूनिटी दिखा रही हैं, अपना प्राउड होना दिखा रही हैं इस्लाम पर, लेकिन सनातनी महिला किसी में भी हिम्मत नहीं हुई है। तो आप सिस्टर सारी आज ज्वाइन कर ले, थोड़ी देर के लिए आमिर भाई के स्टेज पे हम रहेंगे और बताएंगे उनको कि हम हर वक्त रेडी हैं। ये वो वाले बहाने नहीं चलेंगे कि हमारी महिलाएं सो गई हैं, हमारी महिलाओं का आराम करने का टाइम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जितनी भी सिस्टर्स नीचे हमारे ईमान यूनियन की भी हैं और जो नॉन मेंबर्स भी हैं, वो भी ज्वाइन करें प्लीज। बस ये कोशिश, हाँ ये कोशिश कीजिएगा सिस्टर्स ज्वाइन करें। ये ना हो कि 10 से ज्यादा सिस्टर्स ज्वाइन करने की कोशिश करें तो महिलाओं ने नीचे शोर डाल देना, सनातनी महिलाओं ने स्टेज तो फुल कर लिया, स्टेज तो फुल कर लिया। अगर कोई आएंगे तो हम उनके लिए जगह बना देंगे। तो बहरहाल सिस्टर्स जरूर आए, खुल कर आए, कोई ऐसा मसला नहीं। जी 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 सिस्टर रमीजा और मिस सिद्दीका बात कर लें, उसके बाद मैं ओपन कर दूंगा आप में से जो भी बात करते हैं। जी अब माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने तो आज इतने सारे जबरदस्त शेयर्स किए हैं कि आप बहुत बड़ी, इस्लाम के नाते हम तो अपने आप में ताकत महसूस करते ही थे, मगर जिस तरह के आपने फैक्ट दिखाए ना, उसने भी हमारी और ताकत मजबूत कर दी कि हम जो है बहुत मजबूती से हम सबसे बात कर सकते हैं। और इन्हें अब समझना चाहिए कि इन लोगों ने अपनी ही जड़ें कैसी खो दी हैं और खुद को किस तरीके से इन लोगों ने अपने आप को नंगा किया। और सबसे बड़ी बात मुझे तो लगता है इनके बड़े ही इनके लिए गड्ढा खोदने की वजह बने हैं। इनको इनके आंखों पे पट्टी बांध दी है, जिसकी वजह कर ये लोग, इन्हें कुछ भी नहीं पता कि इनका रिलीजन इनसे क्या कहता है, ये कहाँ चले गए और क्यों बड़े इस तरह से छुपा गए। और ये यही वाली बात हो गई जिस तरह से कुरान में कहा गया कि अपनी आयतों को, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरी आयतों को तुम ना बेचो। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने कही है ये बात। तो ये बात शायद इनके साथ भी यही हुई है कि इनके बड़ों ने इन बेच करके आते हैं, इनको इस तरह से नंगा करके सारे बाजार खड़ा कर दिया है, जो कि बड़ी शर्मनाक बात है, काबिले बर्दाश्त नहीं है। जिस तरीके से ये लोग आ रही हैं, जिस तरीके से ये रहती हैं, अगर देखा जाए तो बिल्कुल शर्म से अपना सर झुकाने वाली बात है। जी भाई। बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त। जी मिस सिद्दीका आप कुछ एक मिनट जरा रुकिएगा। एक भाई नीचे कह रहे हैं भाई मैं बैक स्टेज था, मुझे ले ही नहीं रहे, अब जा भी नहीं सकता देवियों से। भाई क्यों, आप आओ ना, मैं बैठा हूं ना,
इधर देवता से बात करो ना, देवता बैठा हुआ है। हाँ जी, आपका देवता